बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करी पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद उससे मसाला कैसे बनता है वो बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी के लिए मैंने 2 किलो प्याज छीलने के बाद का वज़न और आधा किलो लहसुन छीलने के बाद का वज़न लिया है। बहुत ही साफ़ सुथरे हाथों से और साफ़ बर्तन में मैंने इसको छीला है। पानी का कोई भी कतरा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम प्याज और लहसुन को चॉपर में से निकाल लेंगे। मैं इस चॉपर में से निकाल रही हूँ। आपके घर में जो भी चॉपर अवेलेबल है, हैंड मिक्सर है, आप उसमें इसको चॉप कर लीजिए। शर्त सिर्फ ये है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी का एक भी कतरा इसको लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मसाले को हमने महफूज करना है। जब मैं चॉप कर रही हूँ, मैंने 2 दफ़ा इस मशीन में से निकाला है, तो प्याज अच्छा खासा पानी भी छोड़ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो मसाला जो है वो सारा पानी सोख कर लेगा और बहुत ही अच्छी पेस्ट बन जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई भी ऐड नहीं करना। अच्छा, मसाले जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे घर के पिसे हुए मसाले हैं। आपको जो अवेलेबल हैं आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसमें 1 पाव सूखा धनिया, आध पाव हल्दी, आध किलो सुरख मिर्च और 1 किलो नमक शामिल आप करेंगे। अगर आप अदरक शामिल करना चाहते हैं इस मसाले में तो आप अदरक शामिल कर सकते हैं। मैं पसंद करती हूँ कि मैं अदरक फ्रेश इस्तेमाल करूँ। मैं मसाले में अदरक इसमें नहीं डालती, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप मिर्चों से काम कर रहे हैं तो आप बहुत ही एहतियात से ग्लव पहन के काम करें। ग्लव आपका बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए और क्योंकि मिर्चों की इरिटेशन ना हो। अब मुझे लगा है कि मेरा बर्तन छोटा है तो मैंने इसको परात में मुंतकिल कर लिया है। परात भी साफ़ सुथरी है। इवन कि मैं जो डस्टर इनको बर्तनों को धो के खुश्क करने के लिए इस्तेमाल मैंने किया है, उसको भी मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है। यानी इतना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने इसको महफूज करना है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। आप चाहें तो आप इसमें दानेदार नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर का पिसा हुआ नमक बारीक इस्तेमाल किया है। और अगर दानेदार नमक इस्तेमाल करेंगे तो आप 3 पाव नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 किलो नहीं करेंगे, ये याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, बेल का आइकन भी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है मैं यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। और ये देखिए, मेरा मसाला जो है अच्छी तरह से मैंने उसकी पेस्ट बना ली है। ये बेहतरीन करी पेस्ट तैयार है। जो हम रोज़ मसाला बनाते हैं, रोज़ हांडी पकाते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होगा। मैं आपको मसाला भी बना के दिखाऊँगी। मैंने इसको 2 जार में शिफ्ट किया है। अभी मैं आपको सिर्फ 1 जार में डाल के दिखा रही हूँ, जो कि मैं रोज़ इस्तेमाल करूँगी। वो छोटे जार में डाल लूँगी ताकि मुझे निकालने में आसानी रहे। इसको आप इसी तरीके से साफ़ सुथरे स्टेरिलाइज जार में, पानी का कोई कतरा ना हो, इसको आप अच्छी तरह से दबा दबा के भर के रख लें और ये महफूज रहेगा 1 साल तक। इसको कुछ नहीं होने वाला, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। रोज़ाना प्याज काटने, लहसुन छीलने के झंझट से आपको निजात मिल जाएगी। मसाला बनाने के लिए मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून भर के ये मैं मसाले के जो करी पेस्ट अभी बनाई है डालूंगी। और प्याज लहसुन इसमें मौजूद है, सारे मसाले इसमें डाले हुए हैं। जो एक्स्ट्रा आप अगर अदरक डालना चाहते हैं या ज़ीरा गरम मसाला डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट मसाला है 1.5 किलो सब्ज़ी का। इसमें कोई और आपको टमाटर, आप हरी मिर्चें मैं अभी आपके सामने डाल के पूरा मसाला बनाऊंगी। इसको हल्का सा गरम जब ऑयल हो जाएगा, इसको हल्का सा मिक्स करें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जो हमने मसाला डाला है वो जले नहीं और प्याज और लहसुन जो है वो अच्छी तरह से फूल के पक जाएं। ये बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की करी पेस्ट रेडी होती है। रोज़ाना इस्तेमाल के लिए बहुत ही अच्छी है। एक दफ़ा बना के रख लें, रोज़ाना के जो लहसुन प्याज छीलने के झंझट से आपको निजात मिल जाएगी। आप इसको जिन बच्चे बच्चियों को पकाना नहीं आता, खाना प्रपोर्शन समझ नहीं आती, उनके लिए तो बहुत बड़ी नेमत है। बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बनानी सिखाई है, आप इससे लाजमी फ़ायदा उठाएं। फिर मैंने काट के टमाटर डाल दिए हैं और साथ में हरी मिर्चों की मुझे मिर्चाट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुशबू चाहिए, तो इसलिए मैंने उनको काट के नहीं डाला। और टमाटर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। टमाटर भी मेल्ट हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा मसाला ये बन गया है। इसको आप भूनते जाएं और जब मसाले की पकने की निशानी ये होती है, जब मसाला जो है वो डोई में पकना शुरू हो जाए तो वो रेडी हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला रेडी है। इसमें बस सब्ज़ी डालेंगे और जिस तरह आप नॉर्मल तैयार करते हैं तैयार हो जाएगा। इस रेसिपी को एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।